हेलो फ्रेंड्स, आप इस युग में हैं जहां पर एआई का बोलबाला है। अगर आप इस समय एआई को नहीं सीख पाए, एआई के द्वारा काम नहीं कर पाए, तो फिर कभी नहीं सीख पाइएगा। इस चैनल के माध्यम से आप पूरा एआई को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कि अगर आप एक टीचर हैं तो उसके लिए कैसे यूज है, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप टीचर हैं तो आप क्वेश्चन किस तरह बनाइएगा, किस टेक्स्टोनॉमी में बेस्ड होना चाहिए ताकि आप स्टूडेंट को जज कर पाएँ, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव, उसके थ्योरेटिकल, उसके क्रिएटिव माइंड, उसके एनालाइजिंग माइंड, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा स्क्रीन पे आएंगे और किस तरह से एआई के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन मेकिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम लोग कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, शुरुआत में कैसा होना चाहिए, लास्ट में कैसा होना चाहिए, कितना मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह का बनाना चाहिए, कहने का मतलब एक ऑब्जेक्टिव किस तरह बनाना चाहिए जहाँ बच्चा सोच सके, थिंक कर सके और डिसीजन ले सके, अंडरस्टैंडिंग उसका लेवल चेक करना है तो किस प्रकार का क्वेश्चन बनाना चाहिए, सारा हम लोग देखेंगे। तो आप लास्ट तक बना रहे वीडियो में ताकि आप ये समझ पाएँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है प्रोफेशनली। तो आप इस चैनल के माध्यम से वो सारा चीज़ सीखेंगे। आप चलिए तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आप सीधा स्क्रीन पर आइए और देखिए हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको रीड करके ये बतला दूंगा कि इस तरह से यहाँ होता है। लिखा है कि तुम एक टीचर हो। मैं आई को बताया कि आप क्या हो, एक टीचर हो और तुम्हें एक क्वेश्चन बनाना है। उसको ये दिमाग में क्लियर हो गया कि हमको किस रेस्पेक्ट में काम करना है, किस एस्पेक्ट में काम करना है, कि जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर बेस्ड होना चाहिए। आप सभी बीएड किए होंगे तो आपको पता होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किस प्रकार काम करता है। अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी देखेंगे हम लोग कि चाहिए मुझे एक ब्लूप्रिंट बना के दो। इस ब्लूप्रिंट, अभी मैं शुरुआत है तो मैं ब्लूप्रिंट मांग रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर उसको एनालाइज करके मैं क्वेश्चन खुद ब खुद बनाऊंगा या फिर आप इसी एआई के माध्यम से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं आप। तो मैं इतना ही करके मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस बना के रखें और सीखने के लिए आपको टाइम देना ही चाहिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आप जिसको सिखा रहे हैं उनको लिए फ़ायदा होगा, सभी के लिए फ़ायदा होगा, जिसके चलते हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। दूसरी बात, एआई की हेल्प से आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करने का मतलब है कि आप जितने भी प्रोफेशनल डाटा है, डाटा एनालिसिस काम है, चाहे आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो आप किस प्रकार करना है वो सब सारा चीज़ यहाँ पर बताया जाता है एआई के माध्यम से। तो अगर मान के चलिए कि ब्लूप्रिंट ऑफ टॉपिक ऑसिलेशन का यहाँ पर लिया गया है तो आप किसी का भी आप ले सकते हैं। तो ये खुद ब खुद सर्च कर लिया है कि क्लास 11th का क्या लिखा हुआ। नमस्ते, एक टीचर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी कितना ज़रूरी होता है। आप अपना जब बीएड कर रहे हैं उसमें देखे भी होंगे। तो चलिए क्लास 11th के टॉपिक ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पढ़ाया जाता है पर अधिकृत मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाती हूँ, मैं बनाया है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन तैयार करते हैं। ये हाई ऑर्डर क्वेश्चन का मैं और भी क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। ये जो ब्लूप्रिंट है 10 मार्क्स के लिए असेसमेंट के लिए है। ध्यान रखें कि रखकर बनाया गया है। इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के अलग अलग कॉग्निटिव लेवल्स को सीबीएसई पैटर्न के अनुसार कवर किया गया है। तो कॉग्निटिव लेवल जो उसके 6 कॉग्निटिव लेवल है किसके, ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो उसके आधार पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि क्योंकि 6 से सबसे पहला उसका रिमेमरिंग आता है, किसी को याद कर पा रहा है कि नहीं बच्चा, फिर उसका आता है अंडरस्टैंडिंग, वो समझ पाया है कि नहीं पाया, फिर अप्लाई, फिर एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग और लास्ट में क्रिएटिंग है, मुझे यहाँ पर शायद नहीं दिया है तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो कितना क्वेश्चन होना, किस प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये रिमेमरिंग से 1 मार्क्स का दिया गया है और अंडरस्टैंडिंग से 1 मार्क्स का दिया गया है। शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का है और केस स्टडी जो है जिसमें वो एनालाइज कर पाए, इवेलुएट कर पाए, वो 5 मार्क्स का। तो इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन बनाना होता है चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी पर बेस्ड जो होता है वो ये आपका पूरा स्टेप है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि किस तरह से एनालाइज का और इवेलुएटिंग का ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। मार्किंग स्कीम भी दे रखा है ताकि जब आप चेक करें कॉपी को तो आप उसको मार्क कर पाएँ। अगर आप इस और चैप्टर के लिए ब्लूप्रिंट बनाएं, अगर आपको ये पूछ रहा है क्या आपको और किसी चैप्टर के लिए बनाना है ब्लूप्रिंट, तो अगर आप यस कर देंगे तो बना के देगा। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं ब्लूम टैक्सोनॉमी होता ही क्या है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप समझेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। बता रहे समझ, उम्मीद आप समझ पाए होंगे।